जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी कृपा कर दें तो सब संभव हो जाता है, और ये तो हम लगातार इस बात को दोहराते हैं। और आपकी समस्याओं को लेकर आपका जीवन किस प्रकार से सुगम हो, अनुकूल हो, धन धान्य की वृद्धि हो, और जिस उद्देश्य के साथ हमने जन्म लिया इस धरा पे, उन उद्देश्यों की पूर्ति भी हो, और इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, उन सभी विषयों पे हम लगातार बात भी कर रहे हैं। आज एक बार फिर से हम इन्हीं सभी विषयों पे बात करेंगे, और ये सब बताने के लिए उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम दर्शकों। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपको आचार्य जी प्रकाश डालेंगे, जिसमें अपने घर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, जिसमें अगर परिवर्तन लाया जाए, कुछ चीज़ों को ठीक किया जाए। होती तो बड़ी छोटी छोटी ये बातें हैं, लेकिन हमारे जीवन में काफ़ी ये महत्व रखती हैं। इन सभी विषयों पे आज ये बात करेंगे कि जब आप मुख्य दरवाजे से लेकर पूरे घर में किस प्रकार से आप अपने को व्यवस्थित करें, उन चीज़ों को सही तरीके से सजाएं रखें, पूजा स्थल आपका कैसा हो कि आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो, जीवन में अनुकूलता, ये सब आपको आज विस्तार से बताएंगे। तो बहुत बढ़िया ये विषय है। ये हर किसी की इच्छा होती है, चाहत होती है कि जिस घर में वो रहता है पहले उन चीज़ों को ठीक करे जिससे कि उसका जीवन सुगम हो सके। बिल्कुल। इस कड़ी में क्या खास बता रहे हैं आप? देखिए, वास्तु शास्त्र से संबंधित कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी जानकारियाँ जिनको यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं, जिन बातों का आप अपने जीवन में अनुसरण करते हैं, तो आपके जीवन में आपको बहुत बड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। ये एक ऐसा शास्त्र है जो वास्तु के माध्यम से आपके जीवन में वस्तुओं को बदल देता है। बहुत सारी वस्तुएं जो आप जीवन में पाना चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाती है, लेकिन बात है सही जानकारी की। और ये जानकारी आपको कैसे मिलती है या हमें कैसे मिली है? गुरु परंपरा से। क्योंकि आज आप भी देखते हैं हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे किले, भवन और मंदिर वास्तु के हिसाब से बने हुए हैं, और जब आप वहाँ जाते हैं, जब आपके वहाँ पैर पड़ते हैं, तो आप एक सकारात्मक ऊर्जा का, एक पॉजिटिव एनर्जी का, आप उस पॉजिटिव एनर्जी को आप महसूस करते हैं, उस पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव करते हैं। आप देखिए कि वास्तु आज का ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये वर्षों वर्ष से चला आ रहा है। आप देखिए केदारनाथ मंदिर में जब बहुत वर्ष पहले, बहुत साल पहले बाढ़ आई थी, तो आप देखिए कि सब कुछ वहाँ पर तहस नहस हो चुका था, बहुत भारी नुकसान हुआ था। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान देखिए कि उस समय पर उन्होंने कितना दिमाग लगाया होगा, किस प्रकार वास्तु के अनुसार उस मंदिर का निर्माण किया कि उस मंदिर का आप देखेंगे, मंदिर का जो मुख होता है वो हमेशा पूर्व की ओर होता है, लेकिन केदारनाथ मंदिर का जो मुख्य द्वार है, दरवाज़ा है, वो दक्षिण की तरफ रखा गया। और यदि ऐसा नहीं होता तो जो जल का, पानी का बहाव था वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाता और मंदिर को बहुत भारी नुकसान हो सकता था। हालांकि ईश्वर का चमत्कार है, भोले बाबा ने वहाँ पर एक पत्थर, एक विशालकाय पत्थर वहाँ पर जो है आकर के रुक गया, जिसका नाम, जिसको आज हम पूरा भारतवर्ष, पूरा देश भीमशिला के नाम से जानता है। और आप देखें उस पत्थर की मदद से, उस ईश्वर के आशीर्वाद से मंदिर बच गया, बहुत भारी नुकसान होने से बच गया। तो ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में वास्तु शास्त्र को अपनाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं, तो देखते ही देखते आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव हो जाते हैं। तो आप इन जानकारियों को नोट कर लें और अपने जीवन में अपनाना शुरू करें। बहुत सारे इसके फ़ायदे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धन की, क्योंकि आर्थिक समस्या काफ़ी लोगों को रहती है जी। तो किस प्रकार से अपने हम वास्तु को सजाएं, घर में चीज़ों को ठीक करें कि जिससे हमारे घर में धन आगमन हो सके। जी। कहा भी जाता है पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया। घर के अंदर धन होना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो हो जिससे जीवन चल सके, यानी जीवन में धन का अभाव ना हो, कष्ट ना रहे धन को लेकर के। देखिए, आज मैं आपको 2 प्रयोग धन से संबंधित बताने जा रहा हूँ।
आप इनको ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। यदि आप उनको अपना लेते हैं तो आपके जीवन से धन की समस्या दूर हो जाएगी। धन का आपके जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। पहला उपाय, प्रतिदिन आप सुबह जब पूजा करते हैं तो आप थोड़ा जल लीजिए, उस जल के अंदर थोड़ी सी हल्दी घोल लीजिए और आम, पान या अशोक के पत्ते से, आम, पान या अशोक के पत्ते की सहायता से पूरे घर में उसका छिड़काव करें, टॉयलेट छोड़ करके। यदि आप ऐसा प्रतिदिन करते हैं तो आप देखिए आपके घर से नकारात्मकता दूर हो जाएगी, ऊर्जा का संचार आपके घर में होना शुरू हो जाएगा और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हो जाएगा और आपके घर के अंदर हमेशा शांति बनी रहेगी। और कहा भी जाता है सुख संपत्ति घर आवे। पहले घर के अंदर सुख प्रवेश करता है और फिर संपत्ति अपने आप आ जाती है। जिस घर के अंदर शांति होती है, सुख होता है, वहाँ संपत्ति आ ही जाती है। आप इस उपाय को करें, आपके घर में भी माँ लक्ष्मी का वास हो जाएगा। दूसरा, आप अपने घर के ईशान कोण में एक तुलसी का पौधा अवश्य रखें और तुलसी के पौधे में सुबह प्रतिदिन थोड़ा जल यानी गंगा जल, नॉर्मल जल, शुद्ध जल भरें, थोड़ा कच्चा दूध और थोड़े से चीनी के दाने डाल करके आप जल अर्पित करें देवी तुलसी में। शाम के समय प्रतिदिन एक घी का दीपक लगाएं और माँ तुलसी को प्रणाम करें। यदि आप ऐसा प्रतिदिन करते हैं तो आप देखेंगे, क्योंकि तुलसी जी में देवी तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। यदि आप प्रतिदिन ऐसा करते हैं तो थोड़ा समय बीतने के बाद में आप देखेंगे आपके घर के अंदर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी और आपके घर के अंदर बरकत होनी शुरू हो जाएगी। आपके घर और जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। रुपए पैसे को लेकर के जो छोटी छोटी परेशानियां होती हैं, जो अभावपूर्ण जीवन होता है, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। एक और प्रयोग बता देते हैं। दो प्रयोग की वैसे हमने यहाँ पर आज बात की थी, लेकिन एक और प्रयोग आपको बता देते हैं। आप ध्यान से सुनने का प्रयास करें। आप अपने घर के ईशान कोण में, ईशान कोण क्या होता है? जो घर का उत्तर और पूर्वी कोण होता है, या तो वहाँ पर या घर के मध्य भाग ब्रह्म स्थान में आप एक स्फटिक के श्री यंत्र की स्थापना करें। और उस श्री यंत्र की स्थापना यदि आप शुक्रवार के शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। और प्रतिदिन एक चुटकी चंदन उन श्री यंत्र के ऊपर अर्पित करें और धूप दीप करें। यदि ऐसा आप नियम बना लेते हैं और नियमित रूप से करते हैं तो ये 3 प्रयोग मैंने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बताए हैं। आप इनको करके देखें। घर के अंदर वास्तु के अनुसार जब आप ये प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में कभी रुपए पैसे को लेकर के तंगी नहीं आएगी। आपके घर में और जीवन में बरकत होगी। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके घर में कमाने वालों की कोई कमी नहीं है, सभी कमाने वाले हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में पैसा नहीं टिकता। वो कहते हैं हमारे घर के अंदर पैसा नहीं टिकता, बरकत नहीं है। तो आज मैंने आपको उपाय दे दिए हैं, आप इन उपायों को अवश्य करें। आप देखेंगे जो इसका रिज़ल्ट होगा वो आपके सामने होगा। जी, ये तो बड़े उपाय है। इससे आपके घर में धन का आगमन होगा। एक जिज्ञासा रहती है लोगों की मंदिर को लेकर। मंदिर हमारा कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, क्या क्या उसमें एहतियात बरतनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए? जी, देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। मंदिर को लेकर के भी बहुत सारे लोग दुविधा में रहते हैं। आज मैं इन दुविधाओं को आपके मन से अपनी तरफ से हटाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहली बात, मुख्य बात, आप अपने घर में मंदिर की स्थापना या तो पूर्व दिशा में करें या उत्तर दिशा में करें या ईशान कोण में करें। ईशान कोण अभी बताया है आपको, उत्तर और पूर्वी कोण घर का या कमरे का, जिस कमरे में आप मंदिर की स्थापना करना चाहते हैं। दूसरा, घर के मंदिर में ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बात, देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो आमने सामने ना रखें। उसके बाद में घर के मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो 9 इंच से बड़ी ना हो। 9 इंच तक ही आप अपने घर के मंदिर में मूर्तियां रखें।
घर के मंदिर में घंटी और शंख जरूर रखें और उसका उपयोग भी करें। कई बार जब हम घर में जाते हैं, लोग बुलाते हैं, पंडित जी ज़रूर आइएगा बच्चों को आशीर्वाद के लिए, घर के अंदर कोई मंगल कार्य होता है तो जाने का मौका मिलता है। और जब आरती का समय होता है और पंडित जी बोलते हैं कि घंटी की व्यवस्था करा दीजिए, तो घंटी ढूंढने में ही लग जाते हैं। घर में घंटी होती तो है, लेकिन ना जाने कहाँ रख करके भूल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। घर के मंदिर में शंख और घंटी अवश्य होनी चाहिए। और आप शंख भी उपयोग में लें, शंख भी बजाएं और घंटी भी बजाएं। वो आवाज़ देवी देवताओं तक पहुंचती है और देवी देवताओं की शुभ दृष्टि आपके घर के ऊपर पड़ जाती है और बड़े से बड़े कष्ट आपके जीवन से निकल जाते हैं। आपके जीवन में, आपके घर में जब देवताओं का वास होता है तो बड़ी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो घर जाती से है उससे। दूर हो जाती है। बड़े से बड़े कष्टों से आप मुक्त हो जाते हैं और जीवन में सफलताओं को प्राप्त करते हैं आप। उसके बाद में आप, एक बड़ा प्रश्न आता है, और प्रश्न क्या, आज बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बढ़िया उपाय आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये चाहता होगा कि उसके बच्चे उससे आगे ना बढ़ें। हर माता पिता ये चाहते हैं कि जो उनके वंश हैं वो जीवन में उन्नति करें, हमसे भी ज़्यादा उन्नति करें। जो व्यक्ति ऐसा चाहते हैं, बस एक छोटा सा काम आप करना शुरू कर दीजिए, इसका रिजल्ट आप खुद देखेंगे। अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ आप अशोक का वृक्ष लगाइए और आप भी और अपने बच्चों को भी बोलिए प्रतिदिन उसमें थोड़ा सा जल अर्पित करें। आप ऐसा करके देखिए, जैसे जैसे वो वृक्ष, वो पेड़ बढ़ना स्टार्ट होगा, आपके बच्चों की भी, आपके वंश की भी वृद्धि और उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। बच्चों की उन्नति में, बच्चों के कार्य में कोई विघ्न या बाधा या कोई रुकावट नहीं आएगी। आप करके देखें। उसके बाद में एक और बड़ा प्रश्न आया है, ये हमारे सामने कई बार आया है कि घर में कुछ ऐसा बताइए आप वास्तु के अनुसार जिससे घर के अंदर एक सौम्यता सी रहे, घर देखने में सुंदर लगे और घर में सभी का मन बड़ा शांत हो, प्रफुल्लित रहे। घर में एक ऊर्जा का संचार रहे। तो उसके लिए आप अपने घर में एक, जिसमें हरियाली सी हो, ऐसी कोई तस्वीर या व्यवस्था बनाइए। आजकल तो हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे ग्रास आ गई हैं प्लास्टिक की, जो ग्रीन कलर की बड़ी सुंदर होती हैं और उसको उपयोग में लेते हैं, उसका डिज़ाइन बना देते हैं। ऐसा करने से घर के अंदर पॉजिटिविटी आती है, ऊर्जा का संचार होता है और घर का जो मुखिया है उसको कभी भी जीवन में मानसिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। आप कोई हरी भरी हरियाली, जिसमें हरियाली हो, दिखने में हरियाली सी लगे, ऐसी आप कोई तस्वीर, या बहुत सारी ग्रास घास ऐसी आती हैं प्लास्टिक की या कुछ इस तरीके की व्यवस्था होती है, आप उनको अवश्य अपने घर के अंदर लगाएं। घर को हरा भरा रखें। हरियाली सी आपके घर के अंदर यदि दिखाई देती है तो ऐसा करने से कभी भी घर के मुखिया को मानसिक अशांति, मानसिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। अच्छा। यानी उसमें हरा भरा रखें, प्लास्टिक का भी लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। प्लास्टिक की आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी घास आती है, ग्रास आती है, और कुछ ऐसे डिज़ाइन भी आते हैं या कुछ ऐसी पेंटिंग होती है जो थोड़ी हरी भरी सी लगती है। सजावट के लिए भी बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स वगैरह भी आते हैं, वो सब भी आप लगा सकते हैं। हमसे ज़्यादा हमारे दर्शक जानते हैं, बस उन इशारा चाहिए होता है और वो बात, वो ज्ञान मैंने आप तक पहुंचा दिया है। आप उसको उपयोग करें, आप देखेंगे घर में किसी को मानसिक अशांति नहीं होगी, और ख़ासकर घर के मुखिया को तो कभी ज़िंदगी में भी मानसिक अशांति का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ दिशाओं को लेकर भी, कोण को लेकर के भी बहुत सारी जिज्ञासा लोगों को रहती है, किस दिशा में किन चीज़ों का पालन करना चाहिए। जी देखिए, वैसे तो घर के अंदर हर दिशा का अपना एक महत्व होता है। कोना कोना व्यक्ति के जीवन में मायने रखता है, लेकिन घर के अंदर आप ईशान कोण का विशेष रूप से ध्यान रखें। एक तो ये कोना किसी भी रूप से कटा हुआ ना हो। यदि ये कटा हुआ होता है तो व्यक्ति के जीवन में अभाव बहुत रहता है। कटा हुआ का मतलब जो कॉर्नर होता है, ईशान कोण, कोना नहीं होना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छा। उससे हमने कई बार देखा है व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी बाधाओं का उसको सामना करना पड़ता है और एक के बाद एक स्ट्रगल उसको फेस करना पड़ता है।
बहुत सारे जीवन में अभाव हो जाते हैं, कार्य बड़ी आसानी से उसके पूरे नहीं होते। उसके बाद में ईशान कोण में एक चीज़ आप ईशान कोण को लेकर के एक बात आप और ध्यान में रखें कि ईशान कोण में बहुत सारे जूते चप्पलों का जो ढेर ना लगाएं, जूते चप्पल ना रखें और वहाँ पर कोई भारी सामान या कोई मशीनरी ना रखें। और ईशान कोण में मैंने आपको बताया ही है कि तुलसी का आप चाहें तो घर में पौधा जो लगाएं वो ईशान कोण में लगाएं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक तो वहाँ टॉयलेट ना हो, एक आप वहाँ पे जूते चप्पलों का जो है घेरा ना लगाएं, झुंड ना लगाएं, और वहाँ पर कोई भारी सामान या वस्तु ना रखें, कोई मशीनरी वहाँ ना रखें। आप इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद में ईशान कोण से संबंधित एक बात और है, और ये झाड़ू से संबंधित भी है, आप इस बात को भी ध्यान में रखें कि घर के मुख्य दरवाजे पर कई लोग झाड़ू रख देते हैं। अच्छा। और घर में आने वाले व्यक्तियों के भी और उनके खुद के भी वहाँ पर पैर पड़ते रहते हैं, उस झाड़ू को पैर टच करते रहते हैं। ऐसा करने से भी घर में दरिद्रता आती है। झाड़ू के ऊपर कभी भी पैर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात, झाड़ू को आप घर में इस तरीके से रखें कि जो झाड़ू का मुख है, जिस तरफ झाड़ू से हम सफाई करते हैं, वो वाला जो हिस्सा है वो घर के अंदर की तरफ रहे। अगर आप इसके विपरीत करते हैं और झाड़ू आपके घर में दिखाई देती है बाहर से आने वाले व्यक्ति को, तो आप कितना भी धन कमा लें, आपके घर में पैसा नहीं टिकेगा, पैसा नहीं रुकेगा। आपके घर में लक्ष्मी आने से पहले लक्ष्मी जाने के योग बन जाएंगे। तो घर में अंदर की तरफ मुख करके झाड़ू को रखें, और झाड़ू दिखनी नहीं चाहिए। झाड़ू के ऊपर कोई भी भारी सामान या वस्तु रखने से भी आप बचें। आप ऐसा करके देखिए, बहुत सारे लोग करते भी होंगे, लेकिन जो नहीं करते हैं वो इस गलती को तुरंत सुधार ले। आपके जीवन में आपको बड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। और झाड़ू को लिटा कर रखें, हाँ, सीधा नहीं। बिल्कुल। कई जगह वैसे हमने देखा है, ये कई बार हमने घरों में और फ्लैट में देखा है कि झाड़ू को कुछ लोग खड़ा करके भी रख देते हैं। तो ऐसी गलती आप भूल कर भी ना करें। झाड़ू को लिटा करके रखें, झाड़ू को छिपा करके रखें, घर के अंदर रखें, और झाड़ू का जो मुख है वो घर के अंदर की तरफ हो, और झाड़ू के ऊपर कोई भारी सामान या वस्तु ना रखें। जी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दे दी है। और आपने तो जो भविष्य है लोगों के, बच्चों के बारे में बता ही दिया कि अशोक का पौधा लगाइए और जल वगैरह अर्पित कराइए मुख्य दरवाजे पे। तो इस तरह से जो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, इनसे जीवन निर्मित होता है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन बड़े काम की साबित होती हैं। तो पूजा पाठ के साथ साथ आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। निश्चित तौर पे आपके घर में अनुकूलता प्राप्त होगी। हम लोग आगे भी कुछ अन्य विषय पे बात करेंगे, इससे संबंधित आपकी कुछ क्वेरीज होंगी, कुछ जिज्ञासाएँ होंगी, उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। एक अभी आपने जो मंदिर को लेकर के बात की थी, मंदिर से जुड़ी ही एक और बात ध्यान में आ रही है। मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। हमने अक्सर देखा है कि घर के अंदर जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, हमें पता नहीं होता कि वो वास्तु के अनुसार हमें किस दिशा में रखनी चाहिए। और कई बार तो बहुत बड़ी गलती करते हुए देखा है कि व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों को, पुस्तकों को गद्दे के नीचे रख देते हैं, तकिए के नीचे रख देते हैं, या जहां मन करता है उस दिशा में रख देते हैं, और उनके ऊपर धूल जमी रहती है। दर्शकों, ऐसा आप कभी भी ना करें। इससे भी घर के अंदर वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, नकारात्मकता आती है, मन बेचैन और परेशान रहता है। आप तो करके भूल जाते हैं, लेकिन पता भी नहीं होता कि शायद जीवन में बाधाएं उसी वजह से आ रही हैं, जीवन में नकारात्मकता उसी वजह से आ रही है, वास्तु दोष उसी वजह से खराब हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़, आप धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों को पश्चिम दिशा में रखें। दूसरी मुख्य बात, उनको लाल या पीले कपड़े के अंदर थोड़े से अक्षत रख करके उसको उसके अंदर बांध करके तब रखें। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि पुस्तकों, धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों के ऊपर कोई भारी वजनी चीज़ ना रखें। इन बातों का आप और ध्यान रखें। वैसे तो घर में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उन पुस्तकों के भी इधर उधर हम फैला करके रख देते हैं लोग। उन पुस्तकों का भी आप ध्यान रखें। पुस्तकों को कभी भी फैला कर ना रखें।
उनको सुव्यवस्थित तरीके से रखें। जिन पुस्तकों को आप पढ़ रहे हैं, जिनसे आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, यदि वो फैली हुई रहेंगी तो आपका ज्ञान भी फैला हुआ रहेगा, और यदि वो सुव्यवस्थित रहेगी तो वो ज्ञान आप अपने जीवन में पूरा उतार लेंगे और व्यक्ति ज्ञान से ही बड़ा बनता है। ज्ञान एक प्रकाश की तरह है जिसका अस्तित्व ही फैलना है। ये जिसको प्राप्त होता है उसे बताने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप ही छलक जाता है। तो वास्तु के अनुसार आप किन बातों का ध्यान रखें, ये आज आपको बताने का प्रयास किया है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब इन बातों को ज़रूर अपने जीवन में अपनाएंगे और आप देखेंगे आपके जीवन में इससे बड़े बदलाव भी होंगे। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।